नमस्कार, मी अँकर सिमंतिनी कल्याण. आज डॉक्टर हुलसुरे बायोलॉजी क्लासेस यांच्या वतीनं आयोजित या टॉपर्स मुलांच्या मुलाखतीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते आहे. एव्हरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यूथ हा संदेश घेऊन आज आपण अशा ह्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणार आहोत, ज्यांनी सक्सेस म्हणजे काय असतं याचा एक पायंडा आपल्या डॉक्टर हुलसुरे बायोलॉजी क्लासेसच्या वतीनं त्यांच्या सक्सेसमधून आपल्या सगळ्यांना दाखवून दिलेला आहे. आज आपण शेख रक्षान या विद्यार्थ्याशी संवाद साधणार आहोत. शेख रक्षान, सर्वप्रथम आजच्या मुलाखतीमध्ये स्वागत आहे. फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक फॉर यू बिग सक्सेस. थैंक यू मैम। डॉक्टर हुलसुरे बायोलॉजी क्लासेस में आपने टॉप किया है, तो क्या कहेंगे आज आपका एडमिशन होने जा रहा है डॉक्टर के लिए, तो कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग है आपके आज? अच्छा लग रहा है मैम। क्या बताएंगे 2 साल में आपने ये स्टडी का प्लानिंग कैसे किया है? रेगुलर सर ने भी मदद की प्लान बनाने में। सर टारगेट देते थे, मैं कंप्लीट करता था। अच्छा। वीकली भी टारगेट था, टॉपिक वाइज टेस्ट थे, तो उससे रेगुलर में हो गया। हर एक टॉपिक को एक वेटेज रहता है, वेटेज के हिसाब से हमें प्लानिंग करना पड़ता है, तो आपने ये कैसे किया? ज़्यादातर वेटेज पे ध्यान नहीं दिया मैंने मैम एक्चुअली। ओके. हर एक टॉपिक को इक्वली टाइम दिया और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसको ज़्यादा टाइम दिया ओके. और रेगुलर रिवीजन रखा। और कितने दिन मिस किया क्लास? रफली मतलब 1-2 दिन में। ओनली 2 days इन 2 years. यस। ओके. क्या कहेंगे डॉक्टर हुलसुरे बायोलॉजी क्लासेस में आपने जो 2 साल की पढ़ाई की है, तो हुलसुरे क्लासेस में सर का आपको इंटेंशन कैसे रहता था? सर का बहुत मतलब योगदान बोल सकते हैं आप। ओके. सर ने मतलब हर दिन एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाते थे, समरी लेते थे, तो अपना साइंटिस्ट की बायोग्राफी के बारे में लेते थे। हर एक लाइन टू लाइन पढ़ाते थे। कुछ डाउट आया तो तभी का तभी क्लियर करके देते थे। और जो रेगुलर टेस्ट होते थे उसमें हमारा टॉपिक कितना क्लियर है वो हमें मालूम पड़ता था। जो डाउट आते थे वो सर क्लियर कर देते थे। फिर अगली बार वो गलती डबल से नहीं होती थी, उससे पक्का हो जाता था टॉपिक को पूरा। ओके. ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर हुलसुरे बायोलॉजी क्लासेस में सर हर एक स्टूडेंट की तरफ ध्यान देते हैं, और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते हैं, महीने दिन ब दिन जब आगे आगे क्लास बढ़ते हैं, तो जो स्टूडेंट स्कोर अच्छा करते हैं, जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास में आते हैं, उनकी तरफ सर का ध्यान और ज़्यादा बढ़ता है. सर ज़्यादा उनकी तरफ ध्यान देते हुए उनकी स्टडी कैसे चल रही है, उनका स्कोर क्या आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब स्कोर जिनका ज़्यादा आता है सर एक्चुअली ध्यान देते हैं उन पे। उनकी जहाँ गलतियाँ है सर वो देखते हैं, पर्सनली रिव्यू देते हैं कि कहाँ पे हमें उसको रेक्टिफाई करना चाहिए कि वो ठीक हो जाए। पूरी तरह से मिस्टेक इरेडिकेट करने के लिए वो उन्हें सोल्यूशन देते हैं। अगर वो फॉलो किया तो स्कोर अपने आप बढ़ जाता है। अच्छा. जो क्लास में नोट्स देते हैं, टेस्ट सीरीज लेते हैं, उसके बारे में आपका क्या है, मतलब अनुभव कैसा है आपका? एनसीईआरटी में मतलब ऐसा समरी टाइप नोट्स रहते। अच्छा. तो सर ने उसको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करते, हर एक वर्ड का डेफिनेशन देते। तो एक्चुअली नोट्स पढ़ के एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्लियर हो जाता। फाइनली एनसीईआरटी ही करना है, पर नोट्स के जरिए एनसीईआरटी और क्लियर हो जाता। क्लास में आपके फ्रेंड्स कितने हैं? मतलब ऐसा कुछ है नहीं, मतलब सारे ही दोस्त थे। सारे ही दोस्त हैं. तो दोस्तों से बातें करते वक्त आपका टाइम थोड़ा सा स्टडी के अलावा घूमने फिरने में या उनसे बात करने में जाता था क्या? उतना टाइम तो नहीं जाता था। मतलब क्लास में जितना होता है उतना ही करते थे, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करते थे। अच्छा. घर में स्टडी कैसे होती थी आपकी? घर में मतलब रेगुलर टारगेट वाइज करते थे। मतलब एक सीटिंग में टारगेट जितना वो होता, फिर थोड़ा गैप, फिर और सीटिंग, टारगेट पूरा बता रहा हूँ। अच्छा. मतलब कितने आवर्स आप स्टडी करते थे? रफली 3-4 आवर्स। अच्छा. आपकी मम्मी मेडिको है, वो घर में नहीं रहती थी, तो घर में आप खुद पे ही वॉच रखते थे क्या कि कितने बजे तक मुझे स्टडी करनी है, कितने बजे तक मुझे सोना है, कितने बजे तक मुझे टीवी देखना है या मोबाइल पे टाइम वेस्ट करना है? कैसे प्लानिंग करते थे ये सब? टारगेट तय कर लिया, फिर उसके बाद में टारगेट को जितना टाइम लगा उस हिसाब से, फिर बाद में जो एक्स्ट्रा टाइम बचता उसमें आराम करते थे। अच्छा. और मोबाइल का यूज़ कितनी देर करते थे आप? मोबाइल का यूज़ मतलब 1-2 घंटे। अच्छा. मतलब तो काम पर तो। अच्छा. ओके. जो वीकली टेस्ट क्लास में होते थे, तो ऐसा तो नहीं रहता है कि हर एक टेस्ट में आपको आउट ऑफ मार्क्स मिले होंगे, कभी कम मार्क्स मिले होंगे, कभी आउट ऑफ मार्क्स मिले होंगे या बहुत कम मार्क्स मिले होंगे, तब आप उदास होते थे क्या? टेंशन आता था क्या आपको? अगर कम मार्क्स आए तो उसको पॉजिटिव वे में लेना है कि जो गलतियां हमारे हो रहे हैं वो हमें सामने आ रहे हैं, उसको इरेडिकेट करना है, उसको रिमूव करना है वो गलतियों को, ताकि अगली बार वो ना हो। क्या कहेंगे जब पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है और
टेस्ट सीरीज शुरू हो जाती है और सर बार बार जिनका स्कोर अच्छा आता है उनके कांटेक्ट में रहते हैं, उनका कॉल आपको घर में भी आता है, क्योंकि बोर्ड्स एग्ज़ाम तो फरवरी में ख़त्म हो जाते हैं और नीट के एग्ज़ाम तो मई मंथ में होते हैं। तो इस दरम्यान बहुत बड़ा गैप होता है, सिलेबस भी कंप्लीट होने को आता है और क्लास कम होते हैं। तो इस दरम्यान सर का और आपका कैसे कांटेक्ट होता है? स्टडी के बारे में क्या आपकी डिस्कशन होती है? मतलब सर जब फ़ोन लगाते थे, सर पहले पूछते थे कि आज क्या किया, आगे क्या करने वाले हो, पहले क्या हुआ। ओके। और मतलब सर उनके वो देते थे, मैं उनको बताता कि मैंने आज इतना टॉपिक किया, आगे ये करूँगा, तो सर उनका रिव्यू देते थे कि मुझे ये करना चाहिए, या एनसीईआरटी पढ़, ये कर, वो कर, सर बताते थे। अच्छा, ये फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट आपको स्कोर करने होते हैं, तो इनमें से कौन-सा सब्जेक्ट आपको पसंद है? सभी। तीनों भी? हुँ। अच्छा। आपको नीट एग्ज़ाम जो है वो बहुत हार्ड एग्ज़ाम है ऐसा माना जाता है। हमारे इंडिया में जो हार्डेस्ट एग्ज़ाम है जैसे कि जेईई है, यूपीएससी है, वैसे ही नीट एग्ज़ाम जो पूरे इंडिया में एक साथ ली जाती है। तो इस एग्ज़ाम को जाते वक़्त आपको टेंशन था क्या? थोड़ा बहुत टेंशन था, पर सर ने कॉल लगाए थे, सर ने बोला टेंशन मत लो, फ्री रहो, तो उसकी वजह से मदद हुई। अच्छा। नीट की एग्ज़ाम देते वक़्त 3 घंटे हमारे पास होते हैं, तो पूरे मन में शांति रख के, हमें कॉन्सन्ट्रेट करके वो पेपर सॉल्व करना होता है, क्योंकि वो 3 घंटे ही हमारी पूरी फ्यूचर बनाती है। तो उस 3 घंटे में आपने वो पेपर कैसे सॉल्व किया? एक्चुअली टेंशन फ्री रहना चाहिए, माइंड को क्लियर रखना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको थोड़ी देर के लिए स्किप करके आगे जाना चाहिए, फिर बाद में डबल से आना चाहिए और फ्रेश माइंड से सॉल्व करना चाहिए। अगर ओके। टेंशन लेंगे तो जो आएगा वो भी छूट जाएगा। वो भी छूट जाएगा। अच्छे। क्या कहेंगे जाते-जाते हमारे जो दोस्त 2027 में जो नीट देने वाले हैं, आपको एक मोटिवेट स्टूडेंट देखते हैं, अ, उनको आप मोटिवेट कैसा करेंगे? उनको इंस्पायर कैसा करेंगे कि डॉक्टर हुलसुरे बायोलॉजी क्लासेस में बहुत अच्छी स्टडी होती है, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं और मेडिकल प्रवेश पात्रता के लिए यहाँ पे तैयार हो जाते हैं स्टूडेंट। इसके लिए आप आगे वाले स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करेंगे? एक्चुअली रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी रखनी चाहिए और सर के कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जो गलतियाँ हुई सर वो बताएंगे और हम उसको रिमूव करेंगे। ओके। सर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था और मतलब ब्रांड तो ब्रांड ही है सर, होलसेल। ओके। थैंक यू सो मच रक्षान यू। आपके इस इंटरव्यू के लिए और अगेन आपको कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।